वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जॉब्स इन जे एंड के। बहुत सारे एस्पिरेंट कहेंगे कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, जेकेएसएसबी कभी एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाएगी, कोई जॉब नहीं लगने वाली। मैं आपको बताऊं, जो अभी आप रील्स देख रहे हो सब इंस्पेक्टर का जो वो रील्स बना रहे हैं यूनिफॉर्म में, वो आपको नज़र नहीं आ रही हैं। जो लगभग 1200 सब इंस्पेक्टर लगे, 500 प्लस जूनियर असिस्टेंट लगे, 1300-1400 VLD पंचायत सेक्रेटरी लगे, उसके बाद फीमेल सुपरवाइजर 200 प्लस लगी हैं, फाइनेंस कोर्स असिस्टेंट लगभग 1000 के, उससे पहले PES लगभग 1900, 8000 MTS लगे। तो ये नौकरियां नहीं लगी क्या? ये इनके घर नहीं बसे? तो यही बात है, हमें ये चीज़ समझनी है। नौकरियां लगती हैं, थोड़ा टाइम लगता है। अब छोटी सी एक न्यूज़ आपके पास आती है कि एनटी के उर्दू के इशू से एनटी का जो फॉर्म बंद कर दिया, अब थोड़ा डिले हो गया, 13 अगस्त को इसके फॉर्म हो सकता है फैसला हो जाए और फिर खुले, 1-2 महीने और डिले हो गया। सब इंस्पेक्टर का एज का जो मसला था वहाँ थोड़ा सा रुका हुआ है। तो आप मुझे बताओ, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का क्या इशू नहीं हुआ? सब इंस्पेक्टर जो पहले गया एपटेक ने करवाया, फिर वापस री एग्जाम हुआ, इशू नहीं हुआ? ये चीज़ें होती हैं। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या वो नौकरियां नहीं हुई? अभी तक सिलेक्शंस नहीं उनकी हुई, अपॉइंटमेंट्स नहीं हुई? हो गई ना, लग गए ना वो नौकरी। लेकिन उन्होंने मेहनत कंटिन्यू रखी। वही एस्पिरेंट, ये 1200 सब इंस्पेक्टर जो नजर आ रहे हैं आपकी जगह जगह, ये ऐसे नहीं बने हैं। ये वो हैं जिन्होंने, जो ऐसा हार्ड समय वक्त आया जब ये इस तरह की न्यूज़ें आई, ये हो गया, इसका वो हो गया, डिमोटिवेट नहीं हुए, वो कंटिन्यू उन्होंने स्टडी रखी है, तभी उनकी सिलेक्शन हुई। फाइनेंस अकाउंट में भी देखा आपने कितने ऐसे डिले हुआ, ये हुआ, ऐसे हर जगह हो गए हैं। बाकी उसके बाद जो कंटिन्यूसली बड़े एग्जाम, पंचायत सेक्रेटरी 8000 MTS भी लगे, पंचायत सेक्रेटरी लगभग 1200 से ज़्यादा, 1400 लगभग लगे हैं, 500 के लगभग जो है जूनियर असिस्टेंट लगे हैं। अब आपकी बारी है। आप देखो, हो सकता है टीचर की पोस्ट भी आ जाए जल्दी 8000 से प्लस, लेकिन आप क्या सोच रहे हो? पोस्ट आएंगी, फॉर्म लगेंगी तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी? ऐसा नहीं होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा, उसके लिए कुछ और करना पड़ता है, मेहनत हार्ड लेवल की करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आप सोचते रहो जी आप बैठ गए। मैं देख रहा हूँ, जब छोटी सी एक न्यूज़ क्या आई एनटी के एग्जाम के रिलेटेड, तो आप लोग बैठ गए। VLD की 51 पोस्ट का भी अभी सुनने को आ सकती हैं, पटवारी की 576 पोस्ट आ सकती हैं, एनटी और सब इंस्पेक्टर की ऑलरेडी ये निकल चुकी हैं पोस्ट, 75 एनटी की और 669 सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। थोड़ा सा इसमें डिले हो सकता है, वहाँ सब इंस्पेक्टर में एज का कोई इशू चल रहा है, एनटी में उर्दू का थोड़ा सा इशू चल रहा है। ये जल्द ही सॉल्व हो जाने वाली चीज़ें हैं, परमानेंट वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन हमने अपने माइंड में ये चीज़ परमानेंटली फिक्स कर दी है कि बस अब तो कुछ नहीं हो सकता। कोई इधर यूट्यूब आपको बता देने कि वो SSC को फलानी जगह के सेंटर का कोई एग्जाम आ गया, कुछ नहीं होने वाला उधर। अब होना यह है कि आपको ये काम करना है, सीधी सी बात है। सर पीटने से कुछ नहीं होगा, हाथ पे हाथ रखने के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको जॉब चाहिए, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी डिले भी होता है, मेहनत कंटिन्यू रखनी पड़ेगी। नहीं तो यही होगा, जो मेहनत कंटिन्यू रखेंगे वही सिलेक्ट हो जाएंगे। और जो ऐसी न्यूज़ें देख देख कर अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे, नहीं जी अब हो ही नहीं सकता है कुछ, अब ये कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में कौन सा नहीं गया केस? कौन सी पोस्ट ऐसी गुजरी है जो कोर्ट में ना गई हो? ये कोर्ट में जाती है, वहाँ से फैसले होते हैं, 1-2 महीने की बातें होती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फाइनली एक ही चीज़ आपको काम आती है, वो है ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करना। आप कहोगे यार ये तो हमने किए हुए हैं, ये तो हमने अच्छे से किए, अच्छे से ऐसे ही किए हैं। पकड़ के बैठो कोई पेपर एक रिसेंट जो 1-2 महीने में हुआ है, तो उसको सॉल्व करके चेक करो कितने, अगर 120 का है तो 90 के प्लस स्कोर आए तो ही जाकर सिलेक्शन होगी। कट ऑफ भी तो हाई जा रहा है ना, 70-75 मार्क्स से नहीं सिलेक्शन होनी है। इसलिए कि एक हार्ड लेवल की प्रिपरेशन यहाँ पर चाहिए है। ये सोचो से काम नहीं चलेगा, नहीं जी पोस्ट एनटी की गई आप छोड़ो। जनरल अवेयरनेस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जम्मू एंड कश्मीर का सारा पढ़ना, कंप्यूटर अच्छे से तैयार करना, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, ये 6 सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं। ये नहीं है कि आपको नहीं जी आप देखेंगे जब फॉर्म लगेंगे, जब एग्जाम की डेट आएगी, थोड़ा थोड़ा सा हम टच कर रहे हैं ये चीज़ें, वो वाले काम यहाँ पर नहीं चलेगा। अगर आपको नौकरी चाहिए, क्योंकि मैं जॉब खुद कर रहा हूँ, मुझे पता है इसकी क्या बेनिफिट्स हैं, कितने फ़ायदे हैं, क्या इसका मज़ा होता है, वही मैं चाहता हूँ कि आप भी एक गवर्नमेंट जॉब ले लें। लेकिन उसके लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए। ये नहीं है कि आप कहोगे यार ये तो पढ़ा हुआ हमने, वो नहीं है। अच्छे से डिटेल से पढ़ना है। अगर जनरल अवेयरनेस आपने पढ़ा है, सपोज जनरल अवेयरनेस में क्या है, अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, ओल्ड हैं, अगर ओल्ड हैं तो हर एक टॉपिक को, इंडिविजुअल टॉपिक को डिटेल से, अच्छे से, डिफरेंट सोर्स पे चीज़ें सर्च करो। यार क्या नहीं मिलता आज, अच्छे से चीज़ें सर्च करो, इधर उधर चीज़ें ढूंढो, इंटरनेट की मदद लो। वहाँ पर आपको डिफरेंट IAS लेवल के नोट्स भी मिल सकते हैं, जेकेएसएसबी के लेवल के नोट्स भी आपको मिल सकते हैं, बुक्स भी आपके पास हैं, सब्जेक्ट आपके सामने है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, बस एक बार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से याद भी होना चाहिए। ज्योग्राफी में आपका पॉलिटिकल फिजिकल डिवीजन इंडिया का खास करके हर एक एग्जाम में होता है, वर्ल्ड का कभी कभार होता है, इंडिया का अच्छे से पढ़ लो। क्लाइमेट क्राफ्ट हर एक एग्जाम में, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन अच्छे से पढ़ लो, रिवर लेक अच्छे से पढ़ लो, साइंस, डेमोग्राफी, ये चीज़ें अच्छे से तैयार होनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए यहाँ पर, तब जाके हम कहें कि सिलेक्शन मिल सकती है। इसी के साथ साथ जनरल अवेयरनेस में इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर, हेरिटेज और करंट अफेयर को अभी रहना। जनरली आप सारा तैयार कर लो। करंट अफेयर तभी बात होगी जब आपको कंफर्म हो जाएगा कि 1-2 महीने में एग्जाम होना है, फिर लास्ट के 1 साल के आप करंट अफेयर पढ़ोगे। लेकिन बाकी चीज़ें तो करनी ही पड़ेंगी। अगर आपको
किसी एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो कंप्यूटर आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्कोर दे सकता है। 15 है, 15 में से आपको 13 या 14 स्कोर यहाँ से आ सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ो। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस जितने भी इसके बेसिक कंसेप्ट्स हैं क्लियर कर लो। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, सॉफ्टवेयर डिटेल से आप इसकी क्लासिफिकेशन के हिसाब से जो पॉइंट्स आ रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट जो भी हमने लेक्चर अभी डाला भी था आपको डिटेल से बताया है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस अच्छे से देख लो, कंप्यूटर मेमोरी पढ़ लो, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इन चारों से मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। या नेटवर्क, ये जो पोर्शन यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे नीचे, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो 4 आपके सामने हैं, इंटरनेट नेटवर्क के रिलेटेड, वायरस एंटीवायरस के रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं, या फिर कोई करंट रिलेटेड इसके रिलेटेड करंट है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कंप्यूटर को अच्छे से एक बार कर लो यार। उसके बाद आप जम्मू एंड कश्मीर को भी एक बार प्लीज़ अच्छे से डिटेल से सही तरीके से कर लो। ये मत सोचो कि हम देखेंगे यार, अभी तो 1 घंटे देखेंगे, जब एग्जाम आएगा फिर सिलेक्शन नहीं होगी यार, फिर कोर्स सिलेक्शन ले जाएगा। आप सोचते रहोगे कि आप मेहनत करेंगे जी भर के एक लास्ट महीने में, तो वो नहीं होगा यार। सिलेक्शन पता किसकी हो जाएगी? वो जो इस वक्त जो ये टाइम, जो ऐसा टाइम आता है जिसमें कुछ नेगेटिविटी भी फैलाते हैं लोग, क्या भाई अब तो ये नहीं होगा, इस तरह के टाइम में जो मोटिवेट रहते हैं वो उन्हीं की सिलेक्शन होती है। बस आपके हाथ में, आपको चाहिए आने वाले कुछ 2, 4, 6, 8 महीने में नौकरी मिल जाए। अगर आप चाहते हो तो अच्छे से कर लो। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री कर लो, जम्मू एंड कश्मीर के जियोग्राफी में फिजियोग्राफी, क्लाइमेट, क्राफ्ट, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, रिवर, लेक, डैम्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये सारी चीज़ें जे.एंड.के की जियोग्राफी में कवर कर लो। इकॉनमी का थोड़ा ही रहेगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है जे.एंड.के इकॉनमी में। कल्चर और हेरिटेज में जितने भी इसके डांस फॉर्म्स या जितने भी चीज़ें इस कल्चर रिलेटेड आती हैं, हेरिटेज साइट्स जो भी है उसको डिस्कस अच्छे से कर लो। फ्लोरा फोना जितना भी है जे.एंड.के का, वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशन जितनी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ के बारे में नॉलेज होना। जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में होता है। पंचायती राज एक्ट कुछ एग्जाम में होता है, लेकिन जे.एंड.के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जब से आया तो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रहा है। तो ये आपने चीज़ें अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी, तभी जाके काम बनेगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट रुक जाते हैं, ये किया हुआ है हमने। एक बार इंग्लिश भी तो अच्छे से कर लो, टेंसेस कर लो, नरेशन समझ लो, मॉडल समझ लो, आर्टिकल, एक्टिव पैसिव, नाउन, प्रोनाउंस, प्रीपोजिशन, होमोनिम, होमोफोन्स, क्लॉजेस, सिनोनिम, एंटोनिम्स 4-5 अच्छे से याद कर लो। इडियम फ्रेज, रीअरेंजमेंट, जबल सेंटेंस, तो ये चीज़ें आप जैसे से इंग्लिश की एक बार कर लो यार, एक बार अच्छे से कर लो अगर आप चाहते हो एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। रीजनिंग को भी एटलीस्ट ये टॉपिक जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, लॉजिकल, मेंटल रीजनिंग में जो कुछ टॉपिक हमने बताया है किस तरह से इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, तो वो आप वो चीज़ें आपको जो इसके सब टॉपिक्स बताए हैं वो भी आप इसमें कवर कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से एक बार कर लो। बेसिक मैथमेटिक्स का भी थोड़ा कंसेप्ट ले लो। इनमें से आपकी 1 नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो आपकी है, बस इसमें डिपेंड ये करता है कि आप किस लेवल की मेहनत करते हो। देखो ये पोस्टें सपोज अगर 8,000 आ जाती हैं टीचर की, तो सारा मिलाकर लगभग 9-10 हज़ार टोटल पोस्टें बनती हैं। तो 9-10 हज़ार यहाँ पर 2-3 लाख एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कम 50-60 हज़ार बहुत ही हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनके साथ आपने कंपटीशन करके ये जो 4-5 हज़ार पोस्टें होती हैं, 8-10 हज़ार, या अगर आती भी है टीचर की पोस्ट तो लगभग 8 हज़ार आती है, फिर भी आपका 50-60 हज़ार हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स के साथ कंपटीशन होगा। उनको आपने क्रॉस करना है। ये कब क्रॉस कर पाओगे? उनके लेवल की प्रिपरेशन। ये किन की लेवल की बात कर रहा हूँ? उन एस्पिरेंट की जो इस तरह के टाइम में जब लगे कि नहीं, ये दोनों एग्जाम हाल्ट पे हैं, अपकमिंग रिक्रूटमेंट की कोई न्यूज़ पक्की नहीं है, अब क्या होगा? ऐसा हर बार होता है। पंचायत सेक्रेटरी की 1400 पोस्टें आई, पक्की न्यूज़ नहीं थी कि बस आएंगे, आई और एग्जाम हुआ, सिलेक्शन हुई, अब बैठे हुए हैं अपने अपने काम कर रहे हैं। ठीक है। सब इंस्पेक्टर की आप जो रील्स देख रहे हो, सब इंस्पेक्टर के 2 स्टार वाले जो आपको सब इंस्पेक्टर नजर आ रहे हैं, तो वो ऐसे नहीं हुआ, आए पोस्ट, ये उसमें भी डिमोटिवेशन हुई है, ये होगा उसका वो होगा, वापस एग्जाम ये वो, लेकिन कंटिन्यूटी रखी है स्टूडेंट्स ने, वही एस्पिरेंट लगे हैं। चाहे आप देख लो आपके मोहल्ले में, आपके शहर में कोई ना कोई होगा, उससे पूछ लेना कि भाई क्या वजह हुई, कंटिन्यूटी रही आपकी कि ऐसे ही लास्ट वाले महीने में पढ़ के सिलेक्शन हुई? लास्ट वाले महीने में या 2-3 महीने से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होती है। अच्छे से मेहनत करो। अगर आप चाहते हो टीचर लग जाओ, VLW लग जाओ, पटवारी लग जाओ, नायब लग जाओ, सब इंस्पेक्टर लग जाओ, इसके लिए आपको करना ये होगा कि ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से डिटेल से हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को डिटेल से आपने पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके चांसेस बनते हैं सिलेक्शन के। ये हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना, नहीं जी आप ये कोर्ट में चला गया, आप कुछ नहीं हो सकता, सुस्ती करना, लटर मस्ती करना, पढ़ाई में मन ना लगना, ये चीज़ें जब आपको ज़िंदगी में जब वक्त ऐसा आएगा ना, जब छूट जाएगा, आपका टाइम निकल जाएगा, आपको क्या हो, आप तो हो नहीं हो सकता, फिर बंदा पछताएगा यार काश मेहनत की होती। तो इसलिए अभी टाइम है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लो। अगर ये टाइम चला गया तो फिर आने वाले टाइम में बूढ़े हो जाएंगे, एज खत्म हो जाएगी। अब 30-32 के बाद वैसे भी उतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी पढ़ने की। तो अभी जो एज आपकी चल रही है इसमें मेहनत कर लो, इसी में इनमें से कोई एक जॉब ले लो। हो सकता है इसके अलावा और भी MTS या अदर पोस्ट भी, जूनियर असिस्टेंट या अदर पोस्ट की भी सुनने की न्यूज़ आती रहती है कि आ सकती है। बस आपको करना यह है कि ये 6 सब्जेक्ट अच्छे से तैयार करने हैं। हम भी अपने लेवल पर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आप तक पहुंचाई जाए। नंबर आपके सामने, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अपने लेवल पर भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, चीज़ों को ढूंढना है अच्छे से। जो 6 सब्जेक्ट आपको बताया उसको अच्छे से तैयार करना है, ये अपने लेवल पर भी कोशिश करनी है। हम भी सब इंस्पेक्टर की हमारा कोर्स चल रहा है, उसके अलावा एंटी का और जनरल जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, MT है, जूनियर असिस्टेंट, पटवारी, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करना चाह रहे हो, हमारे साथ भी ज्वाइन हो सकते हैं। और अपने लेवल पर भी मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी। सिर्फ किसी का कोर्स ले लेना, किसी से गाइडेंस प्रोवाइड करना को कर रहा है तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन सिर्फ वो ज्वाइन करना ही काफ़ी नहीं होता, मेहनत करने की भी जरूरत पड़ती है यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।